सर इस बार गैर के जैसे ही होली के नोटिस मिले हैं लोगों को, लोगों के मन में एक भय का माहौल है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार? मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 107/16 के जो नोटिस होते हैं वो भी कोई संभावित शांति भंग की जो आशंका होती है उसको देखते हुए दिए जाते हैं, जो कि जो सक्रिय किस्म के लोग हैं जिनका कोई क्राइम रिकॉर्ड है या पिछले गैर जुलूस के अंदर जिन्होंने कोई मतलब संदिग्ध गतिविधि की है, जैसा कि पिछले गैर में कुछ हुआ था आपको पता है, तो जिनकी संभावना प्रतीत होती है किसी इनपुट के कारण से या कोई क्राइम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उनको हम 107/16 का नोटिस देते हैं। 107/16 के नोटिस का बिल्कुल भी ये कहीं भी मतलब नहीं है कि वो कोई अपराधी या आरोपी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल शांति भंग की आशंका के लिए पुलिस के द्वारा की जाने वाली घटना घटने से पहले की कार्रवाई है। जैसे कि पिछली बार जो घटना घट गई थी एक छोटी सी, अब उसके अंदर कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता था कि ये आदमी घटना करेगा, लेकिन कर दिया। उसके बाद में लोगों ने सवाल उठाए कि पुलिस को पहले पाबंद करना चाहिए था। अब पुलिस को कोई मतलब अचानक से कोई ऐसे जादू की छड़ी तो है नहीं जो हमारे को पता पड़ेगा ये घटना करेगा। तो इस आधार पे जो पिछली बार की जनता की मांग को देखते हुए और लोगों ने काफी बार ये भी मुद्दा उठाया एसपी के सामने था, पुरानी लिस्टें निकाली जा रही है, वो गलत है, तो पुरानी लिस्टों को डिलीट कर दिया। अब की बार एसपी साहब के मुताबिक निर्देश, जिनका भी क्राइम रिकॉर्ड है, जो भी हाईली चार्ज्ड हैं, एक्टिव हैं, उनको हमने 107/16 के नोटिस सर्व करवाए हैं। और 107/16 के नोटिस से भी बिल्कुल भी उसको ऐसे ही अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई मतलब उसमें कोई अपराध कर दिया हो। ये तो केवल संभावित अपराध की संभावना देखते हुए पुलिस देती है। यदि आप शांति बनाए रखते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। इसकी लैंग्वेज ही है कि 6 महीने तक आप शांति बनाए रखेंगे, तो जिस आदमी को शांति बनाए रखनी है उसको तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। और जिसके दिमाग में यदि कोई खुराफात है तो उसको जरूर पेट में दर्द होना चाहिए कि भाई वास्तव में यार मैं तो बदमाशी करने वाला था और ये 6 महीने का नोटिस मेरे को दे दिया, और यदि मैं इसका उल्लंघन करूंगा तो भाई वास्तव में मेरे को तो तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो शांत किस्म के जो लोग हैं, यदि उनको नोटिस सर्व हुआ है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, और उनको मेरे ख्याल से उनको कोई रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है, ये प्रक्रिया का भाग है, गैर जुलूस नवलगढ़ का ये पार्ट है। यदि यहाँ गैर जुलूस नहीं होता तो हम ये प्रक्रिया भी नहीं करते। अब ये प्रक्रिया तो हम चुनाव में भी करते हैं भाई, चुनावों के अंदर भी तो 107/16 के नोटिस दुनिया भर के सर्व किए जाते हैं, वो भी इसीलिए होते हैं कि कहीं पे कोई लड़ाई दंगा नहीं कर ले। अभी एक साधारण आदमी जा रहा है, यदि मान लो उसके साथ में कोई मान लो कोई ऐसे ऑफेंसिव टिप्पणी करते वो भी आक्रामक हो सकता है। अब गैर के जुलूस में आप जानते ही हैं कि कई प्रकार की चीजें होती है, तो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और थोड़े भी सक्रिय किस्म के, तो ये बहुत आवश्यक है शांति बनाए रखने के लिए कि उनको नोटिस दिया जाए, ताकि उनके दिमाग में रहता है कि मेरे को नोटिस मिला हुआ है और मेरे को कोई भी किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन नहीं करना है। ये पर्पज है। गैर के रास्ते में पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की जाएगी? गैर के रास्ते में पुलिस प्रशासन के द्वारा हर साल बंदोबस्त किए जाते हैं अच्छे, परंतु पिछली बार जो घटना घटित हुई है उसको देख के कुछ जो उसके अंदर और सुधार की गुंजाइश थी, उसके संबंध में एसपी साहब से चर्चा की गई है। एसपी साहब ने उसको बैठ के काफी नोट किया है। और ये देखो आप, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये जो जैसे हमने पूरा मैपिंग कर रहे हैं इसको लेके, और पूरा ये देखो आप, ये पूरा मैप के आधार पे भी हम चल रहे हैं और फिजिकली भी हम जा के वेरीफाई कर रहे हैं। एसपी साहब ने भी कल विजिट किया, कलेक्टर साहब ने विजिट किया। तो हम ये चाहते हैं कि गैर के जुलूस में जो भी समाज है, दोनों समाज, उनका सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, और जो भी होली मनाते हैं लोग वो अपनी शांति से और बहुत बिल्कुल सुरक्षित तरीके से अपनी होली मनाएं और अपनी परंपराओं का निर्वाह करें। और इसके अंदर हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनको सहयोग बनाए रखने के लिए अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब की बार पिछली बार से भी कहीं बेहतर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। क्या पिछली बार की तरह नेटबंदी की संभावना रहेगी इस बार? नेटबंदी करवाने का निर्णय मेरे स्तर पे नहीं लिया जाता, वो श्रीमान कलेक्टर महोदय और संभागीय आयुक्त महोदय के स्तर का मामला है। तो उसके संबंध में जैसे भी उनको जो भी इनपुट होगा, आवश्यकता यदि वो समझेंगे तो करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते, दोनों बातें हैं। गैर के विषय में जो समय सीमा तय की गई है वो किस प्रकार है? समय सीमा की टाइमलाइन के बारे में एक तो एसपी साहब ने एक मीटिंग ली थी गोपीनाथ जी के मंदिर में, वहां भी ये बात सामने आई थी। और ये जो अभी मीटिंग हुई है नगर पालिका में, इसमें भी बात सामने आई है। तो कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों ने आश्वासन दिलाया कि पहले दोनों पक्षों के बातों पे विचार किया जाएगा, उसके बाद में समय सीमा टाइमलाइन जारी की जाएगी। अभी तक टाइमलाइन कोई ऑर्डर से कोई जारी की नहीं गई है, लेकिन परंतु पिछले सालों जो चली आ रही है टाइमलाइन, उसके आसपास की टाइमलाइन रहने की संभावना है। सर जैसे ही नोटिस लोगों को मिलता है तो मेंटेलिटी हो जाती है कि होली के कार्यक्रम और धुलंडी में वो लोग हिस्सा नहीं बन पाएंगे, तो ऐसी कोई धारणा जो लोगों ने पाल रखी है वो करेक्ट है या
होली है वो होली की तरह एंजॉय कर सकते हैं? देखिए, कोई आदमी किसी भी चीज की कैसे भी व्याख्या कर सकता है, वो स्वतंत्र है, परंतु मैं आपके जरिए निवेदन करना चाहता हूँ कि नोटिस मिलने का मतलब ये कतई भी नहीं है कि वो जुलूस में भाग ना लें। वो जुलूस में भाग लें और शांति बनाए रखें, ये उस नोटिस का उद्देश्य है। और मैं तो कहता हूं कि आपकी परंपरा है नवलगढ़ की, और ज्यादा से ज्यादा भारी से भारी संख्या में भाग लें, अच्छा अपना एंजॉय करें, शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं ले। पुलिस आपके सहयोग के लिए, पुलिस आपके विरोध में नहीं है। धन्यवाद सर। नवलगढ़ वासियों से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप गैर का जो जुलूस है धुलंडी के दिन जो मनाया जाता है वो काफी प्रसिद्ध है, राजस्थान में काफी बड़ा नाम है। उस जुलूस की गरिमा बनाए रखना आप सभी की ड्यूटी भी है, आपका कर्तव्य भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझें कि इसको बनाए रखना केवल पुलिस की ड्यूटी है। पुलिस की ड्यूटी तो 20% है, 80% तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसकी गरिमा को मेंटेन करें और उसको शांत और सौहार्दपूर्ण बनाए रखें, और किसी भी समाज समुदाय को किसी प्रकार से परेशानी नहीं हो। तो मैं आपके जरिए अपील करना चाहता हूं कि सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें और गैर के जुलूस में अपने बर्ताव को संयम पूर्वक बनाए रखें, और कोई भी अपरिहार्य परिस्थिति होने की स्थिति में प्रशासनिक जो लोग हैं, पुलिस है, प्रशासन है, उनके ऑर्डर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जैसा कि आपने पिछली बार भी किया था, पिछली बार कोई परिस्थिति पैदा हुई थी जब मैंने निवेदन किया था, तो लोगों ने मेरी बातों को फॉलो किया, तो जिसका नतीजा बढ़िया ही रहा। गैर बहुत शांति से निकली, अच्छी निकली। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी कोई बड़ा उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ, और उसी का परिणाम है कि हम इस साल भी गैर शांतिपूर्वक बना पा रहे हैं। यदि कोई भी गैर डिस्टर्ब होती है तो अगले साल की गैर पे निश्चित तौर पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि आप आपकी गैर की गरिमा, सौहार्द और प्रसिद्धि को बनाए रखें, इसको किसी प्रकार से खलल नहीं पड़े, इसमें किसी को बदनाम करने का मौका नहीं दें। और यदि कोई ऐसे कोई एलिमेंट हैं जो इसको गलत तरीके से दुष्प्रभावित करना चाहते हैं तो आप पुलिस को अपनी सूचना शेयर करें। हम उस सूचना को सही पाएंगे तो हम समय रहते उसको कार्रवाई कर देंगे, वरना और गैर के जुलूस में यदि मौके पे कोई कार्रवाई होगी, मौके पे बहुत ही सख्ती से कार्रवाई से निपटा जाएगा, और इसमें कोई शक नहीं है। मैं किसी भी प्रकार से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति को, हम पुलिस प्रशासन किसी भी व्यक्ति को गैर के जुलूस को बदनाम या खराब करने का अवसर नहीं देंगे। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं।